What's up everyone? Welcome back to the channel. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं और कार्डिनल के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सब कवर अप कर दिए लास्ट क्लास में। आज हम आगे चलेंगे और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में कितने कितने टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, क्या होता है इंडिफरेंस मैप, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है बजट लाइन, कैसे ये सारे सिस्टम्स चलते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज हम शुरू करने वाले हैं द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे होता है कार्डिनल यूटिलिटी से, ये हमने पढ़ लिया। आज बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लगता है, कार्डिनल थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा सिनेरियो है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई बनाना खाया तो मुझे उससे कितना सेटिस्फैक्शन आया मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं नहीं बता सकता। मेरे को यूटिल का मतलब ही नहीं पता क्या है। अगर इमेजिनरी भी होगा तब भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। तो हिक्स और एलन दो हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, दो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि यूटिलिटी बिल्कुल भी मेजर नहीं करी जा सकती, इट इज इम्पॉसिबल। उन्होंने ये बोला कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते बट आप प्रेफरेंस जरूर दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। हम लोग जनरली 2 एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम 2 गुड्स एज्यूम कर रहे हैं, सपोज आइसक्रीम और चॉकलेट। अब आइसक्रीम, अब थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन है कि किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, क्योंकि आई लिटरली लव बोथ। मुझे आइसक्रीम चॉकलेट दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट में बताना आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। अब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम 2 बंदों का एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं चिंटू और एक लेते हैं चिंटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो चॉकलेट है और एक हमारे पास आइसक्रीम है। ये है हमारे पास चॉकलेट, ठीक हो गया। तो चिंटू ने बोला, अकॉर्डिंग टू चिंटू उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है चॉकलेट और सेकंड प्रेफरेंस है आइसक्रीम। इस तरीके से उसने कहा मुझे चॉकलेट में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं पहला प्रेफरेंस चॉकलेट को दूंगा और उसके बाद मुझे आइसक्रीम अच्छी लगेगी। लेकिन चिंटी ने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं तो चिंटी हूँ और आई लव आइसक्रीम। तो इसने कहा कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है आइसक्रीम और जो सेकंड प्रेफरेंस है वो है चॉकलेट। तो यहाँ पे हम लोग कोई डेफिनेट नंबर्स में यूटिलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे बट हम रैंकिंग दे रहे हैं कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे कम अच्छा लगता है। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, ऐसा एक्चुअल में होता भी है, ये सही भी है। तो अब ऑर्डिनल के हिसाब से किस तरीके से हम लोग अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं, ये हमें पढ़ना सीखना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है इंडिफरेंस कर्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इंडिफरेंस कर्व पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करूंगा। इंडिफरेंस कर्व का पूरा टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले इसको अगर मैं हटा दूं तो इंडिफरेंस कर्व क्या है ये समझो। इंडिफरेंस कर्व इज या रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि मैं ग्राफ पे बना के आपको सिखाने वाला हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। किसके कॉम्बिनेशंस? बंडल्स ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब कि जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है किन्हीं 2 गुड्स के जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मैं कॉम्बिनेशंस देता हूं, A B C D E, ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। और गुड्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एप्पल, एक ले लेते हैं बनाना। एक एप्पल और एक बनाना, दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना। अब फॉर एग्जाम्पल वो एप्पल की इतने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और बनाना की, अच्छा ये टेबल कैसे बनानी है बिल्कुल परफेक्ट, ये भी सीख लो। टेबल बनाने के लिए ये 1 2 3 4 5 तो सबको पता रहता है। उसके बाद इसका टोटल कर लेना, 1 2 3 4 5 का टोटल आएगा 15, वो सबसे ऊपर लिख देना। 15 माइनस 5 नीचे से माइनस करना, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1। तो ये हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। अच्छा अब देखो कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। कॉम्बिनेशंस हैं कि एक कंज्यूमर अगर एक एप्पल कंज्यूम करता है तो उसके साथ 15 बनानास कंज्यूम करेगा। ये उसका पहला कॉम्बिनेशन है कि उसको ये बढ़िया लगता है
कि एक एप्पल और 15 बनाना, वो अपनी इनकम के हिसाब से उसको सेट कर लेता है। अब ध्यान रखो कि वो चाह रहा है कि मैं एप्पल का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाऊं, उसको एप्पल कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, रैंकिंग उसको रैंक में एप्पल ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो वो ये चाह रहा है कि मैं अपने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दूं। अब आप एक बात सोचो, इनकम तो इंसान की लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो वो नहीं खा सकता। तो अगर वो एप्पल 1 से 2 करता है तो बनाना को तो कम करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर मैं 100 रुपीज़ अर्न करता हूँ और मैं 100 रुपीज़ में एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम हो रही है, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसी इनकम में चॉकलेट को बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली आइसक्रीम कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है। तो जैसे जैसे एप्पल बढ़ाएगा वैसे वैसे बनाना क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशंस पे देखो, अगर उसने एप्पल बढ़ाया, इधर सेटिस्फैक्शन बढ़ा, इधर कम भी हो गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो बैलेंस वैसे का वैसा मेंटेन हो रहा है, समझ रहे हो। तो हर पॉइंट पे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहने वाला है, समझे बात को। तो यही तो इंडिफरेंस कर्व है, एक ऐसा कर्व जो क्या दिखाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस किसके, दो गुड्स के, जो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। प्लॉट करते हैं इसको, आ जाओ इसको प्लॉट करते हैं। एप्पल्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर बनानास 3 6 9 12 15। तो देखो एप्पल 1 है तो बनाना 15 है, एप्पल 1 है तो बनाना 15 है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ गया, ये हमने बनाना लिए हैं। अब अगर एप्पल बढ़ाया, बढ़ता किधर है, इस साइड बढ़ेगा, तो एप्पल बढ़ा तो इसको कम करना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ कम होगा। तो देखो एप्पल बढ़ाया, एप्पल 2 हुआ तो बनाना हो गए 10 बनानास, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे। एप्पल हमने यहाँ से यहाँ ले आए और बनाना यहाँ से यहाँ पहुँच गया अब हमारा, ठीक है। चलो एप्पल और बढ़ाया 2 से 3, इसको आगे लेके आया तो इसको फिर कम करना पड़ेगा, ये कितना हुआ 6, यहाँ पे ये और कम हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 पे 3, अब एप्पल 4 तो बनाना 3, कुछ इस तरीके से ये एक पॉइंट और मिल गया। उसके बाद लास्ट क्या आ रहा है हमारे पास, एप्पल 5 तो बनाना 1, एप्पल 5 तो बनाना 1, कुछ यहाँ होगा ये इस तरीके से। बस अब आपको इसको प्लॉट करना है, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से ये एक सर्कुलर सा शेप का कर्व बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। अब देखो इंडिफरेंस कर्व पे आपने कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनाए, 1 एप्पल 15 बनाना, ये हमारा कॉम्बिनेशन ए, 1 एप्पल प्लस 15 बनानास। फिर ये कॉम्बिनेशन बी, 2 एप्पल्स 10 बनानास। फिर ये कॉम्बिनेशन सी, 3 एप्पल्स 6 बनाना। कॉम्बिनेशन डी, 4 एप्पल्स 3 बनाना। और ये कॉम्बिनेशन ई, 5 एप्पल्स और 1 बनाना। तो इस तरीके से अब आपको ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या देते हैं, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये बात समझ में आई। तो काफ़ी बढ़िया सा कर्व है। अब इस कर्व पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब कंज्यूमर को क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एक का बढ़ाया दूसरे का कम भी तो करा है क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन सेम रहने वाला है। क्लियर हुआ इंडिफरेंस कर्व आप लोगों को? अब इसी पे बेस कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो हम लोग को आज कवर करने हैं। ये तो हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब बात करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक जो कि है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है? देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलता है कि एक रेशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी। एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा कमोडिटी प्रेफर करेगा क्योंकि उससे उसका टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। मतलब हमेशा एक कंज्यूमर ये चाहेगा कि मैं वो बंडल लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा कमोडिटी मिल रही है, ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंज्यूमर के सामने 3 ऑप्शंस रखे कि आपके सामने ये 3 बंडल हैं, एक में 8 एप्पल 8 बनाना है, एक में 8 एप्पल 9 बनाना है और एक में 9 एप्पल 10 बनाना है। ये 3 कॉम्बिनेशंस रखे। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलता है कि अगर कंज्यूमर रेशनल है तो वो हमेशा ये वाला कॉम्बिनेशन लेगा। हमने बोला कि आपको सेटिस्फैक्शन बढ़िया मिलेगा, तीनों में अच्छा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे जैसे कंज्यूम करोगे तो टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा ना,
टोटल, जो टोटल होता है वो बढ़ता है। लॉ ऑफ डीएमयू में मार्जिनल गिरता था, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे तो डीएमयू मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, लेकिन टोटल की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, समझे? तो एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा वो बंडल लेगा जिसमें क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। क्वांटिटी किसमें सबसे ज्यादा है? इसमें। ये इसको लेगा, क्यों? क्योंकि इसमें इसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कुछ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर, हमेशा वो प्रेफर करेगा ऐसा क्वांटिटी जो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जिसमें टीयू मैक्सिमम है। टीयू मैक्सिमम किसमें होता है? जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है। ये क्या हो जाता है हमारे पास? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब देखो, जैसे हम लोगों ने ये इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये मैंने आपको कर्व बना के दिखा दिया। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? व्हाट इज दिस इंडिफरेंस मैप? देखो, इंडिफरेंस मैप सीधा सीधा होता है द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ध्यान रखना, इंडिफरेंस मैप क्या है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ऐसा कर्व जिसपे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे उसको हम इंडिफरेंस मैप बोल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है, सपोज इसको हम IC1 बोल देते हैं। ये हटा रहा हूँ मैं कॉम्बिनेशंस, ताकि मैं आपको इंडिफरेंस मैप के बारे में थोड़ा सा समझा पाऊँ। इस इंडिफरेंस कर्व को बोल दिया मैंने IC1, इंडिफरेंस कर्व 1। अब यहीं पे एक और बना दिया इसके पैरेलल, दिस इज IC2। एक और बना दिया इसके पैरेलल, दिस इज IC3। तो अब मेरा इस कर्व पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हो गए, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हो गए। अब देखो, अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हो गए तो उसको मैं इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा? इंडिफरेंस मैप। ठीक है? तो व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट या व्हिच रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर को अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखो, अब अलग अलग पॉइंट्स होंगे इस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पहले इंडिफरेंस कर्व की, तो ये वाला पॉइंट ए है, पॉइंट ए। और पॉइंट ए पे क्या है? पॉइंट ए पे मिलता है इसको एक एप्पल और 15 बनाना, एक एप्पल 15 बनाना। ये तो है IC1 पे। अगर मैं इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर दूं, आगे ले जाऊं, देखो ऐसा यहां पे आगे ले जाऊं, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया फॉर एग्जांपल पॉइंट बी, या इसको लेते हैं पॉइंट पी, पॉइंट पी। तो अगर मैं IC2 पे गया, अगर मैं IC2 पे गया तो पॉइंट मिला पी। पी पे क्या है? 15 बनाना, लेकिन 2 एप्पल, 2 एप्पल और 15 बनाना। समझ रहे हो? और अगर मैं इसी को IC3 पे ले जाऊं, यहीं से पॉइंट को और आगे ले जाऊं IC3 पे, तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा? दिस इज पॉइंट Z फॉर एग्जाम्पल। तो IC3 पे पॉइंट Z पे मुझे मिलेगा 15 बनाना और 3 एप्पल, 3 एप्पल और 15 बनाना। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से समझना, बनाना तो सेम है 15, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व में हाई जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, देखो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, पहले 1, फिर 2, फिर 3। अगर मैं इसके बाद कोई और बनाता हूं तो 4 एप्पल भी हो जाएंगे। तो एक बात यहां पे ध्यान रखना, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता है उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही तो बोलता था कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। मैं फिर बात करूंगा इस बारे में कि ये टोटल की बात करता है, मार्जिनल की नहीं, भूल मत जाना। बस ये ध्यान रखो कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाएगा वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई? तो कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स मैंने तुम लोग को आज कराए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। ये हो गया हमारे पास किसके बारे में? इंडिफरेंस मैप। अब मुझे तुम लोगों को करानी है द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये मैं डेफिनेशन हटा रहा हूं क्योंकि मुझे डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम लोगों को प्रॉपर्टीज करानी है अब, और मजा आ जाएगा। इंडिफरेंस कर्व वाला तुमने पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को करा दिया विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मजा आना चाहिए पढ़ने में, तभी फायदा है। ये क्या आ गया हमारे पास? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में 100% आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहला हमेशा स्लोप बताया करो। कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी लिख देना, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब देखो, कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कोई भी कर्व, मैंने पीपीसी आपको पढ़ाया, ऑल्दो इस बार डिलीटेड है बट स्टिल आपने अगर देखा हो तो पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। डिमांड कर्व आपको पढ़ाया, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था।
MU आपने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया था, वो भी नीचे आ रहा था, DMU में नीचे आ रहा था ना। तो जितने भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं उनके पीछे रीजन क्या होता है, क्या रीजन है, उनके पीछे रीजन होता है ये इनवर्स रिलेशनशिप कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में ध्यान रखना, अगर हम किसी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। कर्व हमेशा नीचे आएगा, ऑलवेज हमेशा नीचे आएगा। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, तो कर्व हमेशा ऊपर जाएगा, पॉजिटिव स्लोपिंग होगा। तो यहां पे जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी या क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। इनवर्स रिलेशनशिप है चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स में, दोनों की क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज, इसकी शेप कैसी है? कॉन्वेक्स। इसकी शेप कैसी है? कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स शेप्ड। कॉन्वेक्स शेप का होता है। कॉन्वेक्स शेप का क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन होता है हमारे पास MRS। इसके पीछे क्या रीजन होता है? MRS। MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये हटा रहा हूं मैं। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि अगर आपने एक क्वांटिटी बढ़ाई है तो दूसरी क्वांटिटी कितना सेक्रीफाइस करा, एक बढ़ाया तो दूसरा कितना सेक्रीफाइस करा। तो MRS का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन, इसका ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। तो यहां पे तो डैश, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इससे पहले क्या था, वी डोंट नो। सेक्रीफाइस गेन तो यहां से होना शुरू हुआ। अब देखो 15 से 10 तो कितना सेक्रीफाइस हुआ? अगर 15 से 10 हो गया तो 5 बनाना सेक्रीफाइस हो गए, 5 बनाना सेक्रीफाइस हो गए। और 1 से 2 गेन कितना हुआ? 1। एक एप्पल का गेन हुआ। तो 5 बनाना सेक्रीफाइस करके एक एप्पल का गेन हो रहा है। अब एप्पल मेरे पास 2 हो गए। अब मुझे अगर एक एप्पल और बढ़ाना है तो मैं 4 बनाना सेक्रीफाइस कर रहा हूं। आई एम सेक्रीफाइसिंग 4 बनानास। 1 एप्पल गेन करा फिर, क्योंकि 2 से 3 हुआ। फिर 6 से 3 बनाना सेक्रीफाइस करे, एप्पल अभी भी 1 गेन हुआ। अब 3 से 1 तो 2 बनाना सेक्रीफाइस करे, एप्पल अभी भी 1 ही गेन हुआ। अब एक चीज नोटिस करो कि MRS कम होता जा रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं दूसरे को गेन करने के लिए, दूसरे को एक्वायर करने के लिए। तो देखो मेरा जो एक तरीके से सेक्रीफाइस का पोर्शन है वो कम हो रहा है। पहले मैंने 5 बनाना सेक्रीफाइस करे थे, फिर अगली बारी में 4 ही करे, फिर 3 करे, फिर 2 करे। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सेक्रीफाइस क्यों कम होता जा रहा है? क्या मेरे लिए एप्पल की वैल्यू कम नहीं हो गई? समझो, मेरे पास एप्पल पहले 1 ही था तो मैं एक और एप्पल लेने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मेरे पास एप्पल बहुत कम थे। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, हम उसको लेने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ये लेना है यार, लेना है। अब एप्पल 1 ही था तो एक और लेने के लिए मैंने 5 बनाना भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया मैं, कि भाई किसी तरीके से एप्पल दे दो, चाहे 5 बनाना ले जाओ मेरे से। चलो बात मान लीजिए। लेकिन अब जब 1 से 2 हो गया, अब ध्यान देना लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, 1 से 2 हुआ, कंजम्पशन बढ़ा तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हुआ होगा। कोई चीज़ मेरे पास आ गई तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो गया। तो अब मुझे लगा यार अगर एक और एप्पल लेना है ना तो मैं बनाना 5 नहीं सेक्रीफाइस करूंगा, क्योंकि मुझे उससे सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा अब कम हो गया। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा अब 2 से 3 करूंगा तो बस मैं 4 ही सेक्रीफाइस करूंगा। ठीक हुआ। अब एप्पल हो गए 2 से 3 हो गए तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और कम होगा। सेटिस्फैक्शन और कम होगा तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इतना भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, तो मेरा जो यूनिट सेक्रीफाइस है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो MRS यहाँ पे कैसा आ रहा है? MRS आ रहा है हमारे पास फॉलिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग MRS की वजह से ही ये शेप इसकी कॉन्वेक्स होती है। शेप इसकी कैसी होती है? कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स के पीछे क्या रीजन है? MRS। अब कैसे MRS समझो, ध्यान से समझना। हमने बोला, आपने कहा कि ये आपने इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट है, ओके। अब अगर मुझे एक एप्पल बढ़ाना है, अगर मुझे 1 से 2 पे जाना है, मुझे अगर इधर जाना है तो मुझे बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 5।
15 से 10 पे आना पड़ेगा, ये है ना 15 से 10। तो मुझे यहाँ पे 15 से 10 पे आने के लिए मुझे यहाँ कहीं नीचे आना पड़ा, यानी मुझे इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर मुझे ये एक गेन करना है। अभी मैं यहाँ पे हूँ ना फिलहाल, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो ये मुझे अल्टीमेटली बढ़ाने के लिए इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दिस इज माई सेक्रीफाइस एंड दिस इज माई गेन, पहला पॉइंट, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एप्पल और बढ़ाना है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, मैं और आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर एक और बढ़ाना है तो भाई कम करने पड़ेंगे। तो बनाना कितने कम करने पड़ेंगे इस बार, 10 से 6, 4 बनाना और कम करो। 4 और कम करने हैं तो मैं आ गया यहाँ पे, ये देखो अब इतना मेरा यहाँ से और कम करा, ये मेरा सेक्रीफाइस। तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ, ये मेरा गेन, देख रहे हो। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे 6 से 3 पे जाना है। अगर 6 से 3 पे जाना है तो और सेक्रीफाइस करा, और गेन कितना हुआ, ये फिर से 1, तो ये मेरा गेन, ये मेरा सेक्रीफाइस। इस तरीके से अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, अभी एक और आएगा, ये और सेक्रीफाइस और ये एक पॉइंट का गेन। तो इस तरीके से अगर मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो शेप कैसी निकल के आ जाती है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स शेप होने के पीछे रीजन क्या है, डिक्रीजिंग MRS। समझ में आया। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, नंबर 3, हायर इंडिफरेंस कर्व represents higher level of satisfaction। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कारण मोनोटोनिक प्रेफरेंस। भाई अगर ऊपर जा रहा हूं तो क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट क्या आता है हमारे पास, नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये देखो इंडिफरेंस कर्व मैंने 3 बनाए ना, तीनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अलग होता है। समझ रहे हो, जो इस पे सेटिस्फैक्शन होगा वो ऑब्वियसली कम होगा, जो इस पे सेटिस्फैक्शन होगा वो इससे ज्यादा होगा, जो उसके ऊपर जाएगा तो और ज्यादा होगा। तो जब दो पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करने के लिए सेम पॉइंट होना चाहिए ना, जो जब सेम पॉइंट होगा ही नहीं तो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ये हो जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। क्लियर हुआ। ये हमारे पास होती हैं बेसिकली सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व। कुछ हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको कितने टॉपिक्स पढ़ाया, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया, क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए। दूसरा मैंने आपको इंडिफरेंस मैप पढ़ाया, क्लियर होना चाहिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्लियर, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई सारी, जिसमें इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बताया, MRS के बारे में बताया। हायर इंडिफरेंस कर्व क्यों, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अच्छा, ये MRS डिक्रीजिंग क्यों होता है, ये कम क्यों होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। भाई जैसे जैसे एप्पल बढ़ रहा है, एप्पल का क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी कम, तो मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहूंगा। ये हमारा पूरा इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, और मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें डाउट रहना चाहिए। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे बजट लाइन, बजट सेट वाला टॉपिक, और हमारा चैप्टर चलेगा बस एंडिंग की तरफ, खत्म होने वाला है। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।